अब पिछले वीडियो में आप लोग को जो है 1 नंबर का सवाल बताया गया था गुणज। अब दूसरा सवाल जो है आप लोग देखो कि दूसरा सवाल में क्या है, गुणनखंड है। अब जैसे यहाँ पर देखो 4 है तो दूसरा सवाल तो अब पहला बताए थे तो दूसरा तो ऐसे बन जाएगा, जैसे 4 का गुणज कहेगा तो 4 का गुणज क्या हो जाएगा जी, 4, 8, 12, 16, यही सब ना होगा। ये हम पढ़ा दिए हैं। अब चलेंगे दूसरा सवाल में। पिछले सवाल में ये गुणज हो गया, पिछले बार जो है ये क्लियर हो गया है। आप लोग को भी पिछले वीडियो में ये गुणज क्लियर हो गया है। तो चलिए अब ये दूसरा वीडियो में 2 नंबर का सवाल पढ़ाया जाएगा। तुम लोग भी देखो 2 नंबर का सवाल कैसे बनेगा। 16 का क्या निकालना है, 16 का गुणनखंड। गुणनखंड का दूसरा नाम क्या है, अपवर्तक। गुणनखंड को क्या कहते हैं, गुणनखंड को कहते हैं अपवर्तक। चलो 16 का गुणनखंड, ध्यान रहे गुणनखंड क्या होता है, जिस जिस संख्या से दी हुई संख्या में भाग लगे, बात समझ में आ रहा है, जिस जिस संख्या से दी हुई संख्या में भाग लगे वो उसका गुणनखंड होता है। बात समझ में आया, जिस जिस संख्या से दी हुई संख्या में भाग लगे वो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब बताओ तुम लोग कि 16 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा जी, सबसे अच्छा ये बताओ 16 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, बोलो, 1 होगा कि नहीं होगा। 16 में सबसे पहले किससे भाग लग जाएगा, लग जाएगा ना। किसी भी संख्या का गुणनखंड पूछेगा सबसे छोटा गुणनखंड क्या है तो 1 होगा, क्योंकि 1 में तो 1 से तो सब में लगता है भाग, लगता है कि नहीं लगता है, 1 से सब में भाग लगता है। तो चलो 16 का पहला गुणनखंड क्या हुआ, तो दूसरा क्या होगा बताओ, और क्या होगा, है जी 3 नहीं होगा, क्या होगा, तो चलो 1, 2, 4, 4 के बाद हो जाएगा 8, 16, बिल्कुल आसान है ना। चलिए इसका दूसरा पॉइंट्स भी देख लो। अब एक तो समझ में आया तो दूसरा भी ना समझ में आ जाएगा। अब जैसे 16 का अब कहेगा 24 का गुणनखंड पूछता है, 24 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 24 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से तो सब में भाग लगता है, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 हो जाएगा ना, 6, 8, 12, 24, 24 होगा, 22 नहीं होगा। समझ में आ गया। अगर अब देखो अगर गुणनखंड में अगर पूछेगा कि किसी भी संख्या का पूछेगा सबसे छोटा गुणनखंड क्या है तो आंसर क्या होगा, 1। सबसे छोटा गुणनखंड पूछेगा तो क्या होगा, और सबसे बड़ा गुणनखंड पूछेगा तब क्या होगा, तो वही संख्या जो जिसका पूछ रहा है 24। समझ गया। 16 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, तो 16, क्योंकि 16 से भाग लगेगा ना। अब कहेगा 17 से भाग लगेगा तो कहीं लगेगा नहीं लगेगा, संख्या से बड़ा से तो लगवे न करेगा। तो सबसे छोटा गुणनखंड पूछेगा तो 1, और सबसे बड़ा पूछेगा तो वही संख्या हो जाएगा जिसका गुणनखंड पूछ रहा है। बात समझ में आ गया। तो हम आशा करते हैं कि तुम लोग को गुणनखंड समझ में आ गया होगा। समझ में आया, सीख गया, कोई दिक्कत। और आप लोग को भी शायद समझ में आ गया होगा जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है। अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए। अगर फॉलो नहीं किए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो आप लोग एम स्टडी पॉइंट पे सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से फिर जुड़ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक सवाल आप लोग का भी सॉल्व होगा। धन्यवाद।